हेलो फ्रेंड्स, फास्ट ट्रैक फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम फार्माकोलॉजी में यूनिट नंबर 5 का लेक्चर नंबर 9 कवर करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 8 कवर किया था, जिसमें हमने पढ़ा था ब्लैक पेपर के बारे में और एसोफोटिडा के बारे में पढ़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो हमारे आई बटन में जा करके वो वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। तो आज शुरू करते हैं हम लोग नटमग और सिनेमन के बारे में। ठीक है फ्रेंड, जो कि यूनिट नंबर 5 का लेक्चर नंबर 9 होगा हमारा। तो अगर नटमग की बात करते हैं तो नटमग को हम इसका बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं इसमें। तो नटमग क्या होता है हमारा? नटमग इज द सीड ऑफ द फ्रूट फ्रॉम द मायरिस्टिका जेनियस ऑफ ट्री। ये क्या होता है इसका? मायरिस्टिका जेनियस इसका एक ट्री होता है जहां से इसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं, उसका एक फ्रूट होता है। इसका अगर बॉटनिकल नेम की बात करते हैं तो मायरिस्टिका फ्रेग्रेंस, ये क्या होता है इसका? बॉटनिकल नेम होता है। ठीक है, और पार्ट इसका कौन सा यूज होता है? तो सीड यूज होता है इसका। कौन सा पार्ट यूज होगा इसका? सीड यूज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इसके कुछ अदर नेम की बात करते हैं, सिनोनिम्स की। तो क्या बोलते हैं इसको? सीड को हम क्या बोलते हैं? नटमग सीड भी बोलते हैं। ठीक है, अदर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो जो क्या होता है? मैक। ओके, फैमिली इसका होता है मायरिस्टिका एशिया। ठीक है, केमिकल कांस्टेंट की बात करते हैं इसमें, तो हमारा इसके अंदर कौन कौन से केमिकल कांस्टेंट प्रेजेंट होते हैं? तो पहला हमारा होता है वोलेटाइल ऑयल। वो उसमें क्या होता है? अबाउट 4 to 10% इसके अंदर वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। ठीक, फिर आते हैं मेस्टसिन, द मेजर कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरोमेटिक स्मेल। एक एरोमेटिक स्मेल के लिए यूज होता है जिसको बोलते हैं मेस्टसिन। ठीक है, और यूग्नॉल, ये क्या होता है? ऑल्सो फाउंड इन क्लोव, ये हमको क्लोव से फाउंड होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोव लाइक एरोमा। ठीक है, एरोमा की तरह होता है ये, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल होता है क्लोव के लिए। और कौन से केमिकल होते हैं इसके अंदर? तो सैफ्रोल हो गया, लिमोनियन हो गया, पिनिन हो गया और टर्पिनॉल फॉर ऑल। ठीक है, टर्पिनन फॉर ऑल ये यूज होता है। इसके अंदर फैटी एसिड भी प्रेजेंट होता है। मेरिस्टिका एसिड, द कंपाउंड फ्रॉम विच द जेनस मेरिस्टिका derives its name। ठीक है, इसके अंदर पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। ठीक, कुछ अदर कंपाउंड होते हैं जैसे हमारा हो गया फ्लेवोनॉइड हो गया, टेनिन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया और प्रोटीन, ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, सिनोनिम्स की बात करते हैं तो नटमग हो गया, मस्कैट हो गया, जटीफला हो गया और नेज मस्कड़ा हो गया। ठीक है, और फैमिली को बता ही चुका हूँ क्या होता है? मायरिस्टिका। ठीक, और ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करते हैं तो कहाँ कहाँ ये हमको मिलता है, कहाँ कहाँ इसका कल्टीवेशन होता है, नेटिव कहाँ का है ये और कहाँ कहाँ इसको ग्रो कराया जाता है। तो नेटिव टू मोलस्कस, मतलब कि इंडोनेशिया में मिलता है ये। ठीक है, नोन एज द स्पाइस आइसलैंड, ये क्या करते हैं? आइसलैंड के स्पाइस मसालों के लिए जाना जाता है। और इंडिया की बात करते हैं तो जैसे श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, कैरिबियन आइसलैंड हो गया, ठीक है, स्पेशली ग्रेनाडा एंड साउथ अमेरिका, ये मेनली वहां पे कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, और थेरेप्यूटिक यूज की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव हेल्थ में यूज होता है, पेन रिलीफ, एनाल्जेसिक में और कोग्निटिव फंक्शंस में, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एफ्रोडिस्किया में, मेंटल हेल्थ में एंड रेस्पिरेटरी हेल्थ में इसका यूज किया जाता है नटमग का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा नटमग का बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ज्योग्राफिकल सोर्स, फैमिली, ठीक है, और उसका थेरेप्यूटिक यूज वगैरह। अब आते हैं उसके बाद हम लोग सिनेमन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सिनेमन क्या होता है? इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है सिनेमन का, तो सिनेमन इज द ड्राइड बार्क ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम्स एंड ब्रांचेस ऑफ प्लांट्स बिलोंगिंग द जेनस सिनेमम। ये क्या होता है इसका? बिलोंगिंग टू द जेनस। ये जेनस सिनेमम क्या होता है? हमारा एक बायोलॉजिकल सोर्स होता है। ठीक है, मतलब एक बॉटनिकल नेम की तरह इसको यूज करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे बॉटनिकल नेम क्या है हमारा? सिनेमन वेरम जे पेरासेल्स, ऑल्सो नोन एज सिनेमम जैलेनियम, ये हमारा क्या होता है? बॉटनिकल नेम। ठीक है, कुछ अदर स्पीसीज की बात करते हैं तो सिनेमम कैसिया, जिसको बोलते हैं चाइनीज सिनेमम। ठीक है, सिनेमम लॉरेशिया, इसको बोलते हैं साइगोन सिनेमम। ठीक है, फैमिली कौन सा होता है? तो लॉरेशिया इसकी फैमिली होती है।
और सिनोनिम्स की बात करते हैं तो ट्रू सिनेमन और साइलोन सिनेमन और दालचीनी या फिर कैसिया, इसके नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, केमिकल कॉन्स्टेंट की बात करते हैं तो वोलेटाइल हमारा 0.5 से लेकर के 1% इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर सिनेमाल्डिहाइड, इग्नॉल और कॉमरीन, ये भी इसका क्या होता है, केमिकल जो इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जो कि वोलेटाइल ऑयल्स के अंडर में आते हैं। फिर इसके अंदर टैनिन हो गया, म्यूसिलेज हो गया, सुगर्स हो गया, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल, ये सब भी इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, जो कि एक हमारा केमिकल होते हैं। ठीक है, ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करते हैं तो श्रीलंका में क्या होता है, ये श्रीलंका में मेजर सोर्स ऑफ सिनेमन वरियम। ठीक है, इंडिया की बात करते हैं तो केरला हो गया और तमिलनाडु, स्पेशली ये दो स्टेट्स में इसको ग्रो कराया जाता है इसको। और अगर पूरे कंट्री में बात करते हैं तो इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम, चाइना और मदागास्कर, ये हमारी कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे इसको कल्टीवेशन होता है। ठीक है, यूज की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव एड में मतलब कार्बोनेटिव हो गया, इंडिकेशन हो गया, यूज फॉर फ्लोटिव नेम्स में यूज करते हैं। एंटी माइक्रोबियल बात करते हैं तो इफेक्टिव अगेंस्ट द बैक्टीरिया एंड फंगी। ठीक है, एंटी इंफ्लेमेटरी में यूज होता है, रिड्यूस करना होता है इसमें इन्फ्लेमेशन को क्रोनिक डिसीज में कंडीशन में। एंटीऑक्सीडेंट में प्रोटेक्ट अगेंस्ट द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अगेंस्ट में उसको प्रोटेक्ट करने का काम आता है। ठीक है, एंटी डायबिटिक की बात करते हैं तो हेल्प लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, एंटी एसिड की बात करते हैं तो यूज्ड इन डायरिया, डायरिया के यूज में होता है। स्टूडेंट की बात करते हैं तो इनहेंस सर्कुलेशन, सर्कुलेशन को इनहेंस करने में यूज होता है। यूज्ड इन डेंटल केयर, और डेंटल केयर में भी यूज होता है ड्यू टू एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, वो भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी के बेस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा नटमग और सिनेमन। ठीक, इस यूनिट में हमारा नटमग और सिनेमन कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। ठीक है, हम लोग आपको चैप्टर में जो जैसे जो सिलेबस हमारा पीसीआई का आया हुआ है उसका एक एक ड्रग हम आपको इसमें जरूर कवर कराएंगे, एक भी ड्रग आपको छुट्टी नहीं देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय हिंद जय भारत।